नागपुर नामक गांव में श्रीकांत नाम का एक शख्स अपनी पत्नी मनसा और बेटे वरुण के साथ रहता था। श्रीकांत बहुत ईमानदार व्यक्ति था। वो अपनी जमीन पर खेती करता और अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से फसल ले देता था। बाकी की फसल वो गरीबों में दान कर देता था। एक दिन रुद्र नाम का एक जादूगर और उसका चेला बंटी रात में श्रीकांत के घर के सामने से जा रहे थे। गुरुजी, आपकी तपस्या पूरी हो गया ना। हम इतने दिनों तक पत्ते और जड़ी बूटियां ही खा रहे थे। कम से कम आज तो चिकन बिरयानी खाने की बनती है गुरुजी। लगता है कि हमें बिरयानी खाए बरसों हो गए। ए, बकवास मत कर। अगर तुमने फिर से इस तरह की बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अवसर मिला है और तुम्हें चिकन बिरयानी खाना है। चल यहाँ से। मैं सॉरी हूँ गुरुजी। बताइए अब क्या करना है? हमें एक ईमानदार परिवार चाहिए। ऐसा एक परिवार इस घर में है। हमें उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर उनकी बलि देनी होगी, तब मैं मृत्यु पर जीत हासिल कर लूंगा। ऐसा कहकर उसने उस घर को सोने का घर और उनके घर के सामने पेड़ को पैसे के पेड़ में बदल दिया। ये देखकर श्रीकांत, मनसा और वरुण घर से बाहर आ गए। श्रीकांत ने पूछा, आप कौन है स्वामी जी? आपने हमारे घर को सोने में और हमारे घर के सामने के पेड़ को पैसे के पेड़ में क्यों बदल दिया? मैं आपको और आपके परिवार को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ईमानदार लोग हो। मैं जानता हूँ कि आप गरीबों की मदद कर रहे हो, इसलिए मैंने आपके घर को सोना बना दिया। आप इसमें से जो चाहे ले ले, बाकी गरीबों को दान कर दे। स्वामी जी, हम ये सब नहीं चाहते। हमारे पास जो है हम उसी से संतुष्ट हैं। आप चाहे तो इसे और लोगों को दे दीजिए। मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने तुमको ये सुनहरा घर और एक पैसे का पेड़ दिया। मैं यहाँ 1 महीने में आऊंगा, तब तक इनका ख्याल रखो। इतना कहकर वो अपने चेले के साथ वहां से चला गया। घर और पेड़ देखकर उस गांव के सभी लोग हैरान रह गए। उस दिन से श्रीकांत, मनसा और वरुण धन और सोना सभी को बांटने लगे। इस तरह 1 महीना बीत गया। तभी मनसा का छोटा भाई राहुल वहां आया। क्या जीजा जी, ऐसा लगता है कि आप बहुत दान कर रहे हैं। ऐसा करते रहे तो कुछ दिनों में आप इस देश के राजा बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है राहुल। एक स्वामी जी ने हमें एक घर और पेड़ दिया है और हमें उनके वापस आने तक लोगों को इनसे दान करने के लिए कहा है। वो उन्हें खुद लोगों को सही से दान कर सकता था ना जीजा जी, लेकिन उसने आपको ये काम क्यों दिया? मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या वो स्वामी जी जादूगर हैं? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ कोई साजिश के साथ आया हो। हमें जानना होगा कि क्या है। इसी बीच वो स्वामी जी और बंटी वहां आ गए। अच्छा किया श्रीकांत, आपने काम को शानदार ढंग से पूरा किया है। आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया, लोगों को सब कुछ दिया। मैं इससे खुश हूँ। आज रात आप तीनों को एक गुप्त गुफा में जाना है। तैयार रहना। ये सुनकर श्रीकांत ने सोचा, क्या वो हमें काम खत्म करने के बाद गुफा में जाने के लिए क्यों कह रहा है? स्वामी जी, क्या हम अपने छोटे भाई को साथ ले जा सकते हैं? उस गुप्त गुफा में केवल ईमानदार लोग ही जा सकते हैं। जरा सी भी बेईमानी हो जिसमें, वो नहीं जा सकेगा। ये सुनकर राहुल ने मनी मन सोचा, कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। मुझे इसका पता लगाना होगा। उस रात राहुल चिकन खाते हुए बंटी के पास गया। क्या बंटी, आज तुम्हारा चेहरा एक नेता की तरह चमक रहा है। क्या तुम मुझे अपना चेला बना सकते हो? मेरे चेले? अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। गुफा में इन तीनों की बलि देने से हमारे गुरु बाहुबली बनेंगे। मैं छोटा बाहुबली बनूंगा और तुम चेला बाहुबली बन जाना, ठीक है? उसकी बातें सुनकर राहुल चौंक गया। क्या तुम चिकन खाते हो? नहीं नहीं, मुझे आज उपवास करना होगा। कल से होगा मेरा चिकन फेस्टिवल शुरू। फिर राहुल ने अंदर जाकर श्रीकांत, मनसा और वरुण से बात की। वे तुरंत स्वामी जी के पास गए। उन्होंने स्वामी जी और बंटी को पीटना शुरू कर दिया। स्वामी जी बनकर क्या तुम हमें धोखा दोगे? क्या तुम हमारी बलि चढ़ाना चाह रहे थे? इतना कहकर उन्होंने उन दोनों लड़कों को पीटा और गांव से भगा दिया। देवरापल्ली नामक एक गांव में सावित्री अपने बेटे राजेश के साथ रह रही थी। सावित्री घरों में झाड़ू पोछा का काम करके गुजारा करती थी और अपने परिवार का पेट पाल रही थी। एक दिन सभी घरों में काम पूरा कर सावित्री घर आई। उसे अचानक ठंड लगने लगी। थोड़े समय में खांसी और तेज बुखार भी हो गया। सावित्री बिस्तर पर थी। एकाएक उसकी सांस उखड़ने लगी।
माँ की ये हालत देखकर राजेश ने मास्क अपने चेहरे पर लगाया, हाथों में दस्ताने पहनकर वो सावित्री को 4 पहिया कार्ड पर सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने सावित्री की जांच की। आपकी माँ एक महामारी रोग से संक्रमित है। अभी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उनके आने में बहुत समय लग सकता है। आप बाहर इंतजार करें। अंधेरा हो गया। राजेश की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और वो बाहर चला गया। फिर वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और रोना शुरू कर दिया। इस बीच एक शैतान उस पेड़ से बाहर आई। उस प्रेतात्मा को देखते हुए राजेश बहुत डर गया। डरो मत राजेश, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तुम्हारा ही नहीं, मैं तुम्हारी माँ का भी जानती हूँ। प्लीज मेरी माँ को बचा लो। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। मेरी माँ एक बहुत सीधी सादी औरत है। वो प्रेतात्मा हंसी और बोली, मैं किसी को नहीं मारूंगी, क्योंकि मैं भी इसी महामारी की बीमारी से संक्रमित हो गई थी। मैंने भी बहुत कुछ सहा, मगर मुझे समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला और मेरी मौत हो गई। अब मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? जो लोग इस महामारी की बीमारी से संक्रमित होकर इस अस्पताल में आए हैं, वो जिंदा वापस नहीं गए, क्योंकि कुछ लोग इस अस्पताल में आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेच रहे हैं। अस्पतालों में अपनी जादुई शक्ति से अदृश्य रूप में जाऊंगी और उन सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को वापस लाऊंगी। इतना कहकर शैतान अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर वैन ले आई। राजेश ने फौरन अस्पताल में जाकर बात की। फिर वो उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अस्पताल ले गया और सभी को ऑक्सीजन की आपूर्ति की पाइप के माध्यम से। इसी तरह राजेश ने शैतान की मदद से अपनी माँ सहित अस्पताल में सभी की जान बचाई। हमने तुम्हारी मदद से इस अस्पताल में इन सभी मरीजों को बचा लिया। तुम सही समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर ले आई और यहाँ के सभी लोगों को बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने राजेश की सराहना की। तब राजेश अपनी माँ को लेकर खुशी खुशी घर चला गया।